अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी हमने डिस्कस करना है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के अंदर डिफरेंस। ठीक है कि इनमें अब डिफरेंस क्या है। ऑल्दो हम पीछे जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, आप प्लीज़ अपने नोट साथ साथ बनाते चले जाओ। ठीक है, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। और कोई भी शो यू कैन डिस्कस विद मी अबाउट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा। उसके अलावा ट्विटर आप मेरा फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है भैया? फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ जाना, और बैकवर्ड का मतलब यानी कि रिवर्स का मतलब है बैक आना। आप लोग इसको इस तरह से ले सकते हो, कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि बाइक चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो। ठीक है, इवन कि आप खुद भी चलते हो अगर, तो पहले आप फॉरवर्ड अपनी गाड़ी को अगर सीधा किक लगा के आगे जाते हो, दैट वी कॉल दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रहे हो आप। लेकिन अगर कोई घर में आप सामान भूल गए, ठीक है, कोई आप चीज़ भूल गए घर में, ठीक है, तो फिर आप रिवर्स आते हो, वापस आते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स पोजीशन ऑफ यू। ठीक है, कि आप रिवर्स आ रहे हो, वापस आ रहे हो। तो फॉरवर्ड इस तरह से रिएक्शन भी फॉरवर्ड भी होता है, रिवर्स भी होता है, यानी कि सीधा जाने वाला रिएक्शन भी होता है, उल्टा आने वाला रिएक्शन भी होता है। वो तो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं जी। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक इरिवर्सिबल होता है जो कि हम कहेंगे ये है ही फॉरवर्ड है, इसने आगे जाना है, पीछे इसने नहीं आना। और दूसरा जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, यानी कि ये फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है, दोनों तरफ आता है ये रिएक्शन होता है। ठीक है, और दोनों तरफ जब ये रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि जितनी अमाउंट में क्वांटिटी रिएक्टेंट्स होते हैं उतनी अमाउंट में प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, तो दोनों में बैलेंस होता है, बिल्कुल बराबर होती हैं ये, लेकिन चेंजिंग पोजीशन में होते हैं। जितने रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उतने रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन को बोला जाता है। अब हम कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, इसकी क्या पोजीशन होती है? दिस इज this takes place this takes place from left to right. ओके, कोई मुश्किल कुछ लग रहा है आपको? ऐसा मुश्किल इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा कि लेफ्ट टू राइट होता ही है। मेरा ये वाला राइट हैंड है और ये वाला लेफ्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरा हाथ इस तरफ से इस तरफ को जाएगा तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हो, रिवर्स का मतलब क्या है? इसकी पोजीशन होगी दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट होता है जो आपका फॉरवर्ड होता है, और जो रिवर्स होता है वो कहाँ से होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, यानी कि इसका ऑपोजिट। सही है। दूसरा, इसकी आप एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की हमने एग्जाम्पल ली थी, तो वो अगर फॉरवर्ड जाएगा सिर्फ तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि क्लॉज सिस्टम में ही हमेशा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें अचीव होता है। ठीक है, तो इसलिए दोबारा से ये डिकम्पोज होकर ये बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसी तरह से ये लेफ्ट टू राइट होता है, और ये कैसा होता है? राइट टू लेफ्ट। इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर ये पहले रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, इस तरह से, तो फिर ये दोबारा से बैकवर्ड हो गया इस तरह से, रिवर्स रिएक्शन। उसके अलावा आप इसका कह सकते हो कि लेफ्ट टू राइट होता है और ये राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स ही आपस में रिएक्शन करके तो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर मेकिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे और क्यों कौन सा पॉइंट आ सकता है फॉरवर्ड रिएक्शन का एंड रिवर्स रिएक्शन का? जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली क्या होता है? ये
स्पीड अप होता है, इसका थोड़ा सा फास्ट होता है रेट, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन क्योंकि रिएक्टेंट्स हैं हमारे, उन्होंने रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट बना के देनी है, तो जाहिर सी बात है अभी प्रोडक्ट तो बन रही होगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इनिशियल स्टेज पे फास्ट होता है। इट इज़ फास्ट इनिशियली ये क्या होता है जी, स्टार्ट जब आपका रिएक्शन होता है तो ये फास्ट होता है, ठीक है। और इनिशियली रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्लो, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ऐसा से क्या होता है जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम रह जाती है, तो फिर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ओके जी, आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू नहीं है आपको, कोई इशू हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अप्रिशिएट ज़रूर करना है आपने। अप्रिशिएट किस फॉर्म में करेंगे आप, लाइक्स की फॉर्म में, सब्सक्राइब की फॉर्म में, ठीक है, और शेयर की फॉर्म में ऑब्वियसली। और कोई भी चाहते हैं आप लेक्चर और बेहतर हो सकता है, ठीक है, या कोई भी आप अमेंडमेंट चाह रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।